हेलो एंड हाय फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोलिक रिजर्वायर। जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि जो हाइड्रोलिक सिस्टम है बेसिकली एक क्लोज सिस्टम होता है। इसके अंदर जितना भी ऑयल सर्कुलेशन के अंदर होता है उसे बेसिकली एक स्टोरेज एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। उसी स्टोरेज को हम हाइड्रोलिक रिजर्वायर का नाम दे रहे हैं। इसकी मेंटेनेंस और इसकी रिलायबिलिटी बहुत मायने रखती है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द हाइड्रोलिक सिस्टम। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि हाइड्रोलिक रिजर्वायर बेसिकली किस तरीके से काम करता है और इसके क्या क्या पार्ट्स हैं। तो दोस्तों हाइड्रोलिक रिजर्वायर के पार्ट्स को थोड़ा समझ लेते हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं इसमें। बेसिकली एक तो पंप की इनलेट लाइन है, एक रिटर्न लाइन है। पंप की इनलेट लाइन के नीचे एक कोर्स फिल्टर है, एक बीच में जो टैंक है उसके बीचों बीच एक बैफल प्लेट रहती है। इसमें एक लेवल इंडिकेटर होता है जो बेसिकली ग्लास का होता है, जिसमें हम ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है जिसमें हमें ये दिखता है कि ऑयल का लेवल कितना है। एक एक्सेस प्लेट होती है जिस प्लेट को हम खोल के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, टैंक के अंदर देख सकते हैं। और थर्मोस्टेट होता है जो बेसिकली मिनिमम ऑयल टेम्परेचर को मेंटेन करता है। और नीचे सम्प और ड्रेन प्लग होता है जो कि ऑयल जो मतलब नीचे जो कंटामिनेंट्स होते हैं उनको ड्रेन करने के लिए प्लग दिया हुआ होता है। उसे अगर हम प्लग को ओपन करेंगे तो जितने भी कंटामिनेंट्स हैं उससे हम ड्रेन कर सकते हैं। दोस्तों हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है कि ऑयल का लेवल जो है वो बिल्कुल नीचे ना चला जाए। अगर ऐसा हुआ तो जो पंप है, पंप के इनलेट पे वहाँ एक व्हर्लपूल फॉर्म होगा और जिसकी वजह से वो पंप डैमेज हो जाएगा और माल ऑपरेशन भी हो सकता है। तो दोस्तों ये होने नहीं देना है। और ऐसा नहीं हो इसके लिए क्या करना है कि ऑयल का लेवल बिल्कुल नीचे नहीं जाए, उसके लिए वहाँ पे दो इलेक्ट्रिकल फ्लो स्विच लगे हुए रहते हैं या लगाए जाते हैं, जिसमें एक तो लो लेवल का इंडिकेशन आता है और जब वेरी लो लेवल का इंडिकेशन आएगा तो वो पंप ट्रिप हो जाएगा ताकि फर्दर डैमेज ना हो। वैसे ही दोस्तों जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर भी इसका मेंटेन रहना चाहिए, ना तो बिल्कुल लो रहना चाहिए ना बिल्कुल हाई रहना चाहिए। बेसिकली जो आइडियल टेम्परेचर रेंज माना जाता है वो 45 डिग्री टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। अब मान लीजिए कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंड है और वहाँ पे हम वो टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग बेसिकली जो लो लेवल थर्मोस्टेट और इलेक्ट्रिकल हीटर वो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, तो ताकि ऑयल का टेम्परेचर हम ऑप्टिमम रख सकें। जो रिजर्वायर होता है बेसिकली उसे एक हम डर्ट कलेक्शन पॉइंट भी कह सकते हैं, यानी कि जितने भी कॉन्टेमिनेंट हैं उसका कलेक्शन पॉइंट भी कह सकते हैं। तो इसका एक वी शेप कंस्ट्रक्शन होता है, इसको वी शेप में बनाया जाता है ताकि जो डर्ट है वो बिल्कुल नीचे सम्प में इकट्ठा हो जाए और हम उसे ड्रेन प्लग के थ्रू निकाल सकें। और जो ये ड्रेन प्लग होता है बेसिकली मैग्नेटिक टाइप का होता है ताकि जितने भी मेटालिक पीसेस हैं वो एंट्रैप्ट हो जाएं, वो पकड़ाई में आ जाएं और हम उसे ड्रेन कर सकें। तो दोस्तों ये जो रिजर्वायर है उसे पीरियोडिकली क्लीन करना चाहिए। और जो ऑयल है, हम ऑयल डालते हैं इसमें एक ऑयल फिलर कैप होता है जिसके ऊपर ब्रीथर भी लगा हुआ होता है। वो ब्रीथर जो है वो एयर को अंदर और बाहर जाने के लिए परमिट करता है एज पर द वॉल्यूम ऑफ द ऑयल चेंजेस, जैसे जैसे वॉल्यूम चेंज होता रहता है ऑयल का। दोस्तों जो रिजर्वायर होता है वो बेसिकली स्टील प्लेट का बना हुआ होता है, वेल्डिंग करा हुआ रहता है, उसको वेल्डिंग करके रखते हैं हम। और थिन वॉल्स होते हैं, साइड वॉल्स होते हैं ताकि हीट जो है वो हीट लॉस हो सके, एज अ हीट एक्सचेंजर काम करे। और नीचे जो प्लेट होती है वो बेसिकली पेंटेड होती है ताकि कोई भी रस्ट वगैरह फॉर्मेशन ना हो। तो अगर हमें हाइड्रोलिक की अच्छी लाइफ चाहिए, हाइड्रोलिक ऑयल की भी अच्छी लाइफ चाहिए, तो हमारा रिजर्वायर साफ़ सुथरा होना चाहिए और कंटामिनेंट फ्री होना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा रिजर्वायर के ऊपर एक वीडियो, और अगली बार हम कोशिश करेंगे कि इस रिजर्वायर के डिज़ाइन को लेकर हम कुछ बात कर सकें। थैंक यू।